औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की आला अदलिया का पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहम किरदार रहा है। पाकिस्तान की आला अदलिया जहाँ एक तरफ रेमेडीलेस और बेसहारा शहरियों के लिए उम्मीद की एक किरण है, तो वहीं अगर तारीख का मुतालिया किया जाए तो ये चीज़ नज़र आती है कि पाकिस्तान की तारीख में जब भी किसी डिक्टेटर ने जमहूरियत पर शब खून मारने की कोशिश की है, मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की है, या अपने मुखालफिन को खिलाफ़े आइन जाकर कुचलने की कोशिश की है, तो अदलिया ने बतौर कठपुतली हमेशा अपनी खिदमत पेश की हैं। अगर देखा जाए तो आजकल भी अदलिया के कुछ हालात ऐसे ही नज़र आते हैं। आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के चंद एक इकदामात आपके सामने रख के आपको ये बताऊंगा कि किस तरह आज भी अदलिया जो है वो बजाय इसके कि रेमेडीलेस और बेसहारा जो तबका है उसके लिए उम्मीद की किरण बने या उनको सहारा दे, लेकिन उसी तरह अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आज की पाकिस्तान की अदलिया भी मुक्तदरा के इशारों पर कठपुतली बनकर नाच रही है। 7 मई 2025 वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान और भारत की जंग लगी हुई थी। एक टेंशन का माहौल था। तमाम जो पाकिस्तानी हैं वो अफ़वाज पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे थे और हालात के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए थे। ऐसे में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए एक अहम तरीन केस का फैसला सुनाया। वो केस था मिलिट्री कोर्ट्स में जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनका जो ट्रायल है उसके हवाले से। इससे पहले जो जजेस साहिबान थे सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें से ये फैसला देने वाले ज़्यादातर जजेस को अताब का निशाना बना के उनको मजबूर किया गया और उनको बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। उन जजों ने जो मिलिट्री कोर्ट्स में कैदियों के ट्रायल चल रहे हैं उनको गैर आइनी करार देते हुए वो ट्रायल्स को कलअदम करार दे दिया था, जिस पे हुकूमत ने, रियासत ने उसके खिलाफ अपील दायर की। उसके बाद कानून साजी करके आला अदलिया को मुकम्मल तौर पे अपने कंट्रोल में किया और एक आइनी बेंच बनाया जो आइन से मुतल्लिक या इनकी तशरीह से मुतल्लिक फैसले होंगे उन करने का इख्तियार सिर्फ आइनी बेंच को दिया। और आइनी बेंच की तश्कील का इख्तियार हुकूमत ने टेक्निकल तरीके से इस तरह उसकी तरतीब बनाई कि वो इख्तियार हुकूमत के पास था। आइनी बेंच में हुकूमत ने अपनी मर्जी के जजेस तैनात किए और यूं 7 मई 2025 को आइनी बेंच ने जो साबका फैसला था उसको कालअदम करार देके मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को जायज़ करार दिया। लेकिन उसके साथ ही जो उस फैसले में आइनी बेंच ने ये करार दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स में जिन शहरियों के, जिन सिविलियंस के ट्रायल हो रहे हैं उनके पास जो कानून है उसके मुताबिक हाई कोर्ट में अपील करने का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने जो हुकूमत है उसको ये हिदायत दी, ये डायरेक्शंस दी कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में होने वाले जो ट्रायल्स हैं ये हैं तो जायज़, लेकिन हुकूमत 45 दिनों के अंदर अंदर कानून साजी करे और उस कानून साजी के मुताबिक सिविलियन जिनके मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहे हैं उन्हें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में अपील का जो हक है वो दिया जाए। यूं 7 मई को इस फैसले के 45 दिन जो हैं वो 20 फरवरी को, सॉरी 22 जून को पूरे होते थे। आज 20 फरवरी 2026 है। हुकूमत ने आइनी बेंच के उस फैसले को एक तरह से रद्दी की टोकरी में डाला और आज तक उस पर अमल दरामद नहीं किया और कोई कानून साजी नहीं हुई। हालांकि जो कानून साज असम्बली है पाकिस्तान की, पार्लियामेंट, उसके बहुत से इजलास भी उसके बाद हुए, अभी तक होते आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने पाकिस्तान की सबसे आला अदलिया के जो सबसे आला तरीन बेंच यानी आइनी बेंच है उसका हुक्म भी रद्दी की टोकरी में डाला। अच्छा, उसके जो रिबेटल में जो शहरी हैं, वकला हैं और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने आइनी बेंच में तौहीन अदालत की दरखास्तें दी कि हुकूमत तौहीन अदालत कर रही है, अदालत के हुक्म का अमल दरामद नहीं कर रही। अच्छा, और दूसरा जो आइनी बेंच ने फैसला दिया उस पर नजरसानी के लिए भी दरखास्तें मुख्तलिफ लोगों की तरफ से दायर हुई। आज के दिन तक ना ही तौहीन अदालत की जो दरखास्तें हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई और ना ही उस फैसले के ऊपर नजरसानी। गोया जो आला अदलिया है उसने ये तस्लीम कर लिया है कि हुकूमत अगर हमारी तौहीन करती है या हमारे फैसलों को रद्दी की टोकरी में डालती है तो हमें इस पर ज़्यादा गम और गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। आइनी बेंच ने आज तक अपनी इस तौहीन पर दोबारा कभी नज़र ही नहीं दौड़ाई। यूं आइनी बेंच की जो है इस इकदाम की वजह से 52 ख़ानदान सफ़र कर रहे हैं। 52 कैदी सज़ा याफ्ता ऐसे हैं मिलिट्री कोर्ट से जो जेलों में हैं, जिनके पास हाई कोर्ट में भी अपील करने का इख्तियार नहीं है। इसके बाद आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लिए चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील सलमान सफदर तशरीफ़ लाए। उन्होंने उनकी 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना 2 केस में जो है सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें मेडिकल ग्राउंड पर दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी अदालत की ये रवायत है कि जहाँ खातून का मामला आ जाए कि खातून जो है वो कैद है, उसको वैसे ही जो है वो प्रायोरिटी पे सुना जाता है। लेकिन ये जो है इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस, इनको 17 जनवरी को जो है गुज़िश्ता साल इसमें 190 मिलियन पाउंड में सज़ा हुई थी। इसकी आखिरी हियरिंग जो है वो गालिबन 16 अक्टूबर को हुई थी। उस दिन भी प्रोसिक्यूटर जो हैं उन्होंने कहा था कि मैं बीमार हूँ इसलिए समाअत आगे नहीं बढ़ सकती। 16 अक्टूबर के बाद गालिबन 4 महीने होने वाले हैं, उसके बाद अभी तक ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। जबकि
जो सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें हैं आम रूटीन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 या डेढ़ हफ्ते के बाद समाअत के लिए फ़िक्स हो जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है वो बानी चेयरमैन इमरान खान के मामले पे ये जो दोहरा मेयार अपनाया, ये चीज़ साबित करता है कि पाकिस्तान की आला अदलिया ने माज़ी में जिस तरह कठपुतली का किरदार अदा किया, पाकिस्तान की अदलिया आज भी अपनी वही तारीख दोहरा रही है। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में जो गुजरांवाला में 9 मई केसेस के सज़ा याफ्ता कैदी थे, उनकी जो सज़ा मुअत्तली की अपीलें हैं वो भी एक लंबे अरसे से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिनकी सन्ना समाअत हो रही है। पहले वो फ़िक्स नहीं हो रही थी, अगर फ़िक्स होती हैं तो एक लंबे अरसे तक दोबारा वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो पाती। इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी ने मिलिट्री कोर्ट से जो उनको सज़ा हुई उस फैसले की कापी के हसूल के लिए लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की, जो कि आज तक जिसका ना फैसला हो सका, बल्कि मुख्तलिफ औकात में वो समाअत के लिए मुकर्रर तो हुई, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस साहिबान हैं, जो बेंच तश्कील दिया जाता था, उन बेंचेस में जो जजेस साहिबान थे वो सुनने से माजरत कर लेते थे, जिसके बाद ये मामला डिस्पोज ऑफ हो जाता था। इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी ने मिलिट्री कोर्ट से जो उनको सज़ा हुई उसकी फैसले की कापी के हसूल के लिए लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की, जिसका आज तक फैसला नहीं हो सका। वो जो उनकी रिट है वो एक लंबे अरसे जो है वो फाइलों की नज़र रहने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुई, तो 2-3 मरतबा उसकी समाअत के लिए बेंच तश्कील दिया गया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान जो हैं वो इस दरख्वास्त की समाअत से माजरत कर लेते हैं। यूँ वो दरख्वास्त वहीं की वहीं रह जाती है। नया बेंच तश्कील दिया जाता है, जिसमें भी जजेस साहिबान माजरत कर लेते हैं। 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है। ये अदलिया की पाकिस्तान की आला अदलिया की मौजूदा सूरत हाल है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि क्या पाकिस्तान की जो अदलिया है वो आपकी नज़र में मुस्बत किरदार अदा कर रही है, या उनका किरदार माजी की तरह कठपुतली जैसा ही है।